उपरांत अष्टसहस्री में भगवान विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री में व्याख्यान कर रहे हैं। जैनाचार्य ने कहा कि पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, कथनचित भिन्नत्व कथनचित अभिन्नत्व। इसको हम बड़ी तीक्ष्ण प्रज्ञा की छेनी समझा रहे हैं विद्यानंद स्वामी। तिलक्षण जीवादि पदार्थनम एतेनेव ततः तेषाम, इस प्रकार से वही उनमें भेदोपगमेपि प्रत्येकम, भेद को ग्रहण करने पर भी तिलक्षणतम सिद्धिरुक्ता, तिलक्षण की सिद्धि कही। न चे अनवस्था, अनवस्था भी नहीं है। यदि आप अनवस्था बोलते हो तो अनवस्था नहीं है। सर्वथा भेद पक्षे तत् आसक्ते प्रसक्ते, यदि सर्वथा हम भेद ही देखें तो अनवस्था आएगी। देखो, समझने की चेष्टा करो तो समझ में आता हर वक्त सरल है, और आप ध्यान ही नहीं दोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। नानी की कहानी भी एकाग्रता सुनो तो समझ में आती है, नहीं तो नानी की कहानी भी समझ में नहीं आती। भेद पक्षे तत्प्रसक्ति, यदि भेद एकांत से हम कथन करते हैं तो अनवस्था दोष आता है। भेद ही कर दिया तो आपने भेद कर दिया, अयुद्ध सिद्ध करिए कि युद्ध सिद्ध कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? युद्ध सिद्ध कर रहे हो, और युद्ध सिद्ध करके भेद 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 कर दिया। तो भेद भेद कर दिया, वहाँ आप उत्पाद भाई किस में लगाएंगे? आकाश में लगेगा क्या? आकाश का फूल, उसमें उत्पाद पर ध्रुव कभी नहीं होगा। आकाश पुष्प में बंध्या का बेटा कब छोटा, कब उत्पन्न हुआ, कब बड़ा होगा, कब मरेगा? बंध्या के बेटे की मृत्यु कब होगी? जब बांझ के बेटे ही नहीं, बेटा होता ही नहीं है तो अच्छे मृत्यु कैसे होगी? ऐसे ही जिसका उत्पाद ही नहीं, उसका विनाश होगा कैसे? द्रव्य है तो उत्पाद है, द्रव्य है तो वह है, द्रव्य है ध्रुव है। इसलिए स्यादात पचित असंभवात, स्यादात पक्ष में दोष असंभव है। बोलो महात्मा जी, स्यादात पक्ष में निसंग सागर जी। अब तो तुम भी नहीं बोलते हो। तुम्हारी बैटरी यहीं से भरी थी क्या? एनी स्वाभिना, इस स्वभाव से तिलक्षणत्व अभिन्नम, तीन लक्षण होने से अभिन्नम इस इत्यादि। तो भिन्न रूप से भी होने से कहा और भिन्न अभिन्न रूप से भी कहा। स्थिति आदि तेषाम प्रत्येकम तिलक्षणा, स्थिति आदि प्रत्येक तिलक्षण है। भिन्न पर्याय को देखेंगे तो पर्याय दृष्टि देखना, ठीक है। अभिन्न पर्याय को देखेंगे तो द्रव दृष्टि देखना। द्रव दृष्टि से तिलक्षण में अभेदपना है और पर्याय दृष्टि से तिलक्षण में भेदपना है। कितने सरल करके बोल रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आ रहा क्या? इस इत्यादि यहाँ तीन प्रत्येकम तिलक्षणा, इत्यादि प्रत्येक तिलक्षण पर्यायपणात्, पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से परस्परम तदस्य भिन्नम अपि ईसन्ते। देखो, पर्याय की अपेक्षा से भिन्न तो दिख रहा है। उत्पत्ति, वय, ध्रुव्य, तीनों पर्याय से हम देख रहे हैं। तो उत्पन्न की पर्याय गई, उत्पन्न की पर्याय जाएगी तब विनष्ट होगा। विनाश उत्पाद दोनों को बताने वाली ध्रुव पर्याय है, वो आपको बता रही है। ये सब द्रव में होगा, द्रव में ही द्रव दृष्टि है, द्रव में ही पर्याय दृष्टि है। द्रव्य से रहित पर्याय दृष्टि बनती नहीं है। जो बना सो बनाता रहा, हमें कोई लेन देन नहीं। अब द्रव्य से रहित पर्याय बनती नहीं है, पर्याय से रहित द्रव्य भी नहीं बनता। और द्रव पर्याय के साथ जो सहभावी है, वो गुण है, वो अपने पास रहेगा ही रहेगा। इसलिए नित्यवादियों के यहाँ वस्तु व्यवस्था नहीं बनती, अनित्यवादियों के यहाँ वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। न त्रुट एकांत बनती है, न सत्ता एकांत बनती है। स्यादवाद से ही वस्तु व्यवस्था बनती है। तथा प्रतीत, इसलिए प्रतीत होना चाहिए बाधित का संभवात। हमारे यहाँ बाधित पने का असंभव है। ततो निर्बद्धमिदम प्रत्यक्षम, इसे निर्बद्ध, निर्दोष है। निर्बद्ध यानी निर्दोष है।
पृथ्वम त्रिलक्षणम सर्वमिति, संपूर्ण वस्तु सर्वकाल में त्रिलक्षणात्मक है। बड़े गौरव के साथ किसी भी सभा में खड़े हो तुम चिल्ला के बोल सकते हो। बोले क्या? सर्व क्या बोलो ना? ततो निर्वदम इदम, ततो निर्वदम इदम प्रतिक्षणम त्रिलक्षणम सर्वमिति, संपूर्ण जगत का विश्व का प्रणमंत्र त्रिलक्षणात्मक है, था, होगा, रहेगा। इसलिए अरे वस्तु के बाद तत्व है क्या? तत्व के बाद वस्तु है क्या? इसलिए ततो निर्वदम इदम प्रतिक्षणम त्रिलक्षणम सर्वमिति, सर्वम तत्वम त्रिलक्षणम, संपूर्ण तत्व कैसा है? त्रिलक्षणात्मक है। आज देखिए छोटे से बच्चों ने सुबह प्रवचन में त्रिलक्षण को समझा। आप तो किसी एक शब्द को मुझे दे दो, आप कौन से विषय का प्रवचन कराना चाहे मैं कर दूंगा, पक्का 100%। कोई एक विषय दे देना और एक शब्द दे देना, कर दूंगा सर्वमिति, और सरल से सरल कर दूंगा, सरल से सरल। कठिन विषय को कठिन भाषा में ही सरल। भाषा नहीं बदलना, भाषा बदल तो उसका आनंद ही नष्ट हो जाएगा। एतेन बस कालत्रयेऽप्यच्छेपि, बस बालक। फिर ये पूरी रामायण हमको करना पड़ेगी, मात्र 2 लाइन बची। कालत्रय अपेक्षा, तीनों काल अपेक्षा से त्रिलक्षण प्रदर्शितम, तीनों कालों की अपेक्षा से त्रिलक्षण है। तत्सान्वितन रूपेण, अब मालूम तीनों काल की अपेक्षा से भी त्रिलक्षण है। इसको कालत्र व्यापत्व अन्यथा काल त्री की अपेक्षा से आपको अन्यथा कोई विषय नहीं बनता है। अन्यथा जीवादि पदार्थ अनुसन्विता रूपेण, अन्वय रूप से जो जीवादि पदार्थ उनके लिए कालत्रय क्षण के एकांत सति सर्व अर्थ क्रिया विरुद्धते, क्षण के एकांत में अर्थ क्रिया का विरोध है और नित्य एकांत में भी अर्थ क्रिया का विरोध है। त्रुट्य एकांत ने त्रुटि बोधा, और त्रुट्य एकांत यानी नाश एकांत में सर्वथा अर्थ क्रिया विरोधत्वात् कूटस्थ एकांतत्वात्, जैसे कूटस्थ एकांत में अर्थ क्रिया का अभाव है, ऐसे क्षण के एकांत में भी अर्थ क्रिया का अभाव है। ततो द्रव पर्यात्मक जीवादि वस्तु, इसलिए द्रव पर्यात्मक जीवादि वस्तु, वस्तु कैसे अंडरलाइन कर लो, यही तो बहुत अंदर के इतनी सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं। कितनी मेहनत करी विद्यानंद स्वामी ने। तब तो इसलिए जानिए द्रव्य पर्यात्मक जीवादि वस्तु, वस्तु कैसी है? द्रव पर्यात्मक जीवादि वस्तु, द्रव पर्यात्मक है जीवादि वस्तु। एक शब्द ना, नए पुणाव्यम वस्तु सिद्धि सिद्धा सिद्धांता, ऐसे जब आप भरी सवाम बोलो सारस्वत जी, गुण पर्याप्त द्रव्यम, ये सबको रटा हुआ सूत्र है, अलग से कहो कुछ, आगम के बाहर नहीं। द्रव पर्यात्मक जीवादि वस्तु, जो द्रव पर्यात्मक है जीवादि वस्तु, क्रमयुगपदाभ्याम अर्थ क्रिया का और कैसी है? क्रम और युगपद रूप से अर्थ क्रिया का से उत्पत्ति अनंतानुपत्ति थी। यदि जीवादि वस्तु नहीं होगी, द्रव पर्यात्मक नहीं होगी, तो क्रम अक्रम रूप से अर्थ क्रिया का की अनुत्पत्ति प्रमाण उत्पन्नम, इसलिए प्रमाण से उत्पन्न है त्रियात्मकम, जो त्रितयपना है, तत्व जो है त्रियात्मक है, ये प्रमाण सिद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। और आगे जो है विषय नया आएगा, काल की अपेक्षा से उत्पाद व ध्रुव की व्याख्या करेंगे।